हे एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, आजकल बड़ी बात हो रही है पाकिस्तान के स्क्वाड की, जिसके बारे में गलत मलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि स्क्वाड अनाउंस हो गया। अभी कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। अभी बिल्कुल भी कोई नाम, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है जिसके ऊपर कोई अप्रूवल आया हो या आईसीसी की तरफ से कोई चीज़ अप्रूव्ड हुई हो या आईसीसी तक पहुँचाई गई हो। अभी सिर्फ एक टेंटेटिव राय जो है, यानी एक आप कह लें कि अभी एक डिसीजन जो है वो खास तौर पर नहीं लिया गया, एक बस अपना ओपिनियन जो है वो दिया गया है। अच्छा, इसके ऊपर क्यों इतनी बात हो रही है, क्यों इतना ज़्यादा सवालिया निशान है पाकिस्तान के ऊपर कि वाई पाकिस्तान, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, सबने स्क्वाड अनाउंस कर दिए, पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों इतना ज़्यादा गौर फिक्र है? इसकी रीज़न आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता जितने मैचेस गुजरे हैं, जितनी सीरीज़ गुजरे हैं एशिया कप के बाद से, पाकिस्तान ने कोई ख़ास विन अपने नाम नहीं किया, कोई बड़ी ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं लेकर आ सका। जबकि हमारी टीम में कोई आम प्लेयर्स नहीं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। बाबर है, शाहीन है, नसीम शाह है। ये वो नाम हैं जो जिनका एक वक्त में एक बड़ा टेरर रहा है। दूसरे ममालिक के जितने लोग हैं वो इनके साथ परफॉर्म करते हुए कतराते थे, घबराते थे। ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया को T20 में ऑल आउट भी किया था। जब बिलीव मी, कोई किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को याद भी नहीं था, किसी के जहन में भी नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह से परफॉर्मेंस देगा। शाहीन आफरीदी ने बहुत कमाल परफॉर्मेंस दी थी, इकट्ठे ऐसे 3 विकेट्स ली और मतलब कमाल की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद तो ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि हमारी टीम जो है ना वो एक कमबैक हो गया है, जो किसी वक्त में पाकिस्तान की एक टीम होती थी। लेकिन आज अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, लग नहीं रहा है कि ये टीम जो है ये किसी तरह से फिट है, ठीक है, या कोई इसके साथ कुछ मसले चल रहे हैं। वैसे तो खबरें बहुत कुछ बताती हैं कि फ़लाँ प्लेयर के साथ ये मसला है, फ़लाँ के साथ ये, फ़लाँ के साथ ये, लेकिन फिर भी रीज़न समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान टीम ऐसा कर क्यों रही है। खैर, इस वजह से ज़रा कुछ खास जो है ना वो ध्यान ज़रा पाकिस्तान के स्क्वाड की तरफ है, क्योंकि जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं अभी तक, उनसे अफसोस हो रहा है। क्योंकि अब आप देखें, अगर हम बात करते हैं उस्मान खान की, अभी उनका नाम भी आ रहा है कि शायद उनको रिजर्व में रखा जाए, जो कि उनके साथ बहुत बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से कैंसिल करवाया, आपने उनका करोड़ों का नुकसान करवाया। एक तरह से मैं कहूँगी कि आप उनका कैरियर ही तबाह कर देंगे अगर आप उनको चांस नहीं देते हैं तो। वैसे भी मुझे नहीं समझ आती है कि फ़ैसला करने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा भला आपका एक वहाँ पर टारगेट है, आप वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, आपका एक वहाँ पर नाम है, आप क्यों यहाँ पर आकर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो ऑलरेडी मतलब स्टेबल नहीं है। खैर, आप आए, ये मतलब अच्छी बात है, आपने डिसीजन लिया, आप आए, लेकिन उनके साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है, उनको कोई ख़ास मौका नहीं दिया जा रहा। अब बात की जाए अगर अबरार के बारे में भी एक राय है कि शायद उनको भी रिज़र्व में शामिल किया जाए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत गलत है। अबरार बहुत अच्छा प्लेयर है, उनको मौके देने चाहिए। यही एक मौका है, अगर आप उनको लेकर जा रहे हैं तो फिर आप उनको मौका दें। या तो फिर आपने प्लेयर्स के नाम इसलिए लिए कि आप उनको आराम से रिज़र्व में बाद में शामिल कर देंगे और आप जो बड़े बड़े नाम हैं आप उनको आगे ले आएंगे। ज़्यादती वाली बात है, क्योंकि जो प्लेयर्स हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, जैसे आप साइम अयूब को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उसी तरह से इब्रार को भी सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसी तरह ज़मान खान को भी सपोर्ट करना चाहिए था। क्योंकि अगर हम इस वक्त बात करें पिच की, जो कि यूएसए की पिच है, आप देखें कि उसमें जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी मुल्क हैं, वो अपनी टीम्स के अंदर स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। उनका सारा फोकस स्पिनर्स की तरफ है, क्योंकि वहाँ पे स्पिन बॉल को सपोर्ट मिलनी है। लेकिन आपने अपने साथ मेन जो लोग हैं जिनको ले जाना चाहिए, आप उनको नहीं लेकर गए। आप ज़मान खान के साथ नहीं गए, आपने वसीम जूनियर को भी मौका नहीं दिया कहीं ना कहीं। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो लोग इस वक्त शामिल हैं, क्या आप उनको ठीक से यूटिलाइज़ करें? अभी अगर बात की जाए शाहीन की, शाहीन नया बॉल करता है। बात की जाए नसीम की, नसीम नया बॉल करता है। अगर बात की जाए इमाद की, तो इमाद भी नया बॉल करता है। इवन के मोहम्मद आमिर भी जो है वो स्टार्ट में या मिडल में अच्छा रहते हैं। चले, मोहम्मद आमिर की तो कैपेसिटी हमारे सामने है कि ठीक है, अगर वो 2-3 ओवर्स भी कर जाते हैं तो वो अपना एक अच्छा बैलेंस इम्पैक्ट क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अगर आप नए बॉल की बात करते हैं तो शाहीन, नसीम और इमाद। अब सवाल ये आता है कि क्या आप शाहीन और इमाद को, उनमें से किसके साथ आप जाते हैं, आप किसके साथ डिसीजन लेते हैं? आपने अभी रिसेंटली जो आयरलैंड सीरीज़ खेली हैं उसमें भी आपने देख लिया, आपने न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी देख लिया। आपने सिलेक्शन जिस बिना पर की है, क्या आपने उसी बिना पर अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ किया है? नहीं, आपने उनको मिसयूज़ किया। आप किसी को बिठा रहे हैं, किसी को आप पूरी सीरीज़ ही नहीं खिला रहे हैं, आप उनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बड़े मैचेस के प्लेयर हैं तो ये बड़े मैचेस में खेलेंगे। तो भाई, आपको किसने कहा है कि आप आयरलैंड या इंग्लैंड सीरीज़ में फिर ऐसे प्लेयर्स को लेके जाएँ? और अगर आपको लगता है कि आयरलैंड सीरीज़ जो है वो कोई बड़ी सीरीज़ नहीं है तो ठीक है, इंग्लैंड सीरीज़ तो बहुत बड़ी सीरीज़ थी ना, उसके अंदर अगर आपने डिसीजंस लिए हैं तो आप कम से कम इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर तो फिर ठीक से चले ना। आप वहाँ पर तो बताएं कि आप किसके साथ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आपके कोई फैसले सामने नहीं आ रहे हैं, कोई डिसीजन सामने नहीं आ रहा है, पता नहीं किस बेस पर क्या होता जा रहा है। खैर, ये मेरा एक अपना ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना वो डिसीजंस में बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। अब आ जाते हैं हसन अली की तरफ। हसन अली को रिज़र्व में भी शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि हसन अली आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। आपकी बात दुरुस्त है कि हसन अली जो है वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर
जब ज़रूरत है उस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर की क्या ज़रूरत है। आपके पास एक जीती जागती मिसाल है कि हसन अली की वजह से आप एक वर्ल्ड कप ऑलरेडी हार चुके हैं। आप हसन अली के ड्रॉप कैचेस की वजह से अपनी रिप्यूट ख़राब कर चुके हैं। आज फिर वर्ल्ड कप है, आपके पास मौका है और आप हसन अली को रिजर्व में रख रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि हारिस रऊफ़ इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा। अब हारिस रऊफ़ क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे क्यों परफॉर्म नहीं किया जा रहा, इसके बारे में भी एक अपडेट ये है कि हारिस रऊफ़ कहीं ना कहीं फिट तो हो चुके हैं, लेकिन आप उन पर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं कि वो आयरलैंड या इंग्लैंड सीरीज़ में खेलकर खुदा न खास्ता किसी इंजरी का शिकार हों और उसके बाद वो आगे परफॉर्म ना कर पाएँ वर्ल्ड कप में। तो भाई अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी है, आपको इतनी फ़िक्र है कि हारिस रऊफ़ अगर इंग्लैंड सीरीज़ खेलकर इंजर्ड हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप का एक मैच खेल के भी खुदा न खास्ता इंजर्ड हो जाए। अगर इंजरी होनी है तो वो तो वहाँ पर भी हो सकती है। तो फिर वाई हारिस रऊफ़, आप हारिस रऊफ़ को रेस्ट करवा देते, आप किसी और के साथ चले जाते। आप क्यों कहते हैं कि आपके पास बैकअप के लिए प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं? और मैं हैरान हूँ, कौन कहता है कि डोमेस्टिक में प्लेयर्स मौजूद नहीं है। डोमेस्टिक में इतने प्लेयर्स मौजूद हैं जो बेचारे कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की उनको एक होप होती है, और उसके बाद जब ये नामवर प्लेयर्स को आगे लेके जाया जाता है तो वो जो बेचारे जो मेहनत कर रहे होते हैं डोमेस्टिक में, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो आपने उनका एतमाद ही हासिल नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इन प्लेयर्स को आगे लेकर जाएंगे, या आपके पास बैकअप मौजूद नहीं है। बैकअप के लिए आपको प्लेयर्स को एतमाद देना पड़ता है। अभी इंडिया की बात की जाए तो IPL से प्लेयर्स उठाए हैं उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, उन्होंने KL राहुल को रेस्ट करवाया, उन्होंने शुभमन गिल को रिजर्व में रखा है। उनके पास एक बहुत बड़ी ऑप्शंस मौजूद थी जिसके अंदर KL राहुल, शुभमन गिल थे, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस जहाँ देखी कि ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, वहाँ उन्होंने उनको साइड पे कर दिया और वो डिफरेंट प्लेयर्स के साथ गए हैं। IPL की बेस पर उन्होंने प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। आपके पास भी वर्ल्ड कप से राइट बिफोर PSL हुआ है। PSL में आपने देखा है कौन सा प्लेयर कितना परफॉर्म कर रहा है। आपके बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें जमान खान भी था, लेकिन आपने PSL की बेस पर भी डिसीजंस नहीं लिए हैं। भाई अगर आप फर्स्ट क्लास से फैसले नहीं ले रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिक से फैसले नहीं ले रहे हैं, आप PSL से लेना चाह रहे हैं, तो आप PSL से भी ठीक से फैसले नहीं ले रहे हैं। PSL भी आपने अपनी ज़ाया कर दी एक तरह से कि आप कोई प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सके, वहाँ से कोई नया प्लेयर नहीं बना सके आप। अभी अगर बात की जाए वर्ल्ड कप की, आप देखें कि ऑलमोस्ट हर मुल्क ने अपना अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, लेकिन पाकिस्तान स्टिल कन्फ्यूजन का शिकार है। पाकिस्तान स्टिल साइम अयूब को मौके देना चाह रहा है, जबकि उस लड़के के साथ भी ज़्यादती है। अगर वो अच्छा खेल रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी नो लुक शॉट है, उसकी शॉट्स हैं, उसका ये है, उसका वो है, तो भाई आप उसके ऊपर एकदम से इतना बड़ा प्रेशर मत डालें। आप एक 2 क्लास के बच्चे को 10 क्लास का सब्जेक्ट या उसका सिलेबस नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 2 क्लास में या 3 क्लास में टॉप कर गया तो अब वो मैट्रिक का इम्तिहान भी पास कर जाएगा, तो यहाँ पे गलतफहमी है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है, कोई प्लेयर नहीं खेल पा रहा है, तो उसे डोमेस्टिक से दोबारा शुरू करना चाहिए, और अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो उसको कम से कम सीरीज़ तक रखना चाहिए या लीग्स तक रखना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच में लेके जा रहे हैं। तो खैर इंतज़ार है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान क्या फ़ैसले लेता है, क्या करता है, लेकिन अभी तक का जो एक टेंटेटिव स्क्वाड है उससे मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फ़ैसले कुछ और बेहतर होने चाहिए थे। मैं चाहूँगी कि आप लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट्स में बताएं कि आपके मुताबिक हमारी वर्ल्ड कप की जो 11 है, प्लेइंग 11 है, या हमारा जो स्क्वाड है वो क्या होना चाहिए था। अगर विनिंग की तरफ जाना होता तो हमारा स्क्वाड क्या हो सकता था।